हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और ये 3 पोस्ट पे निकली है। एक है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक है स्टेनोग्राफर। 3 पे निकली है। ठीक है, तो चलिए सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि कब तक लास्ट डेट है, कब से अप्लाई करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या क्या है, कितना फ़ी लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने का। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन, इसके बाद लास्ट में आपको फ़ी बता दिया जाएगा कितना कितना लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा परिषद अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद है डाटा कोषांग एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं DTO, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। ठीक है, इसके बाद है स्टेनोग्राफर में इसी संवर आशुलिपिक, जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने का जो तिथि है वो है 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गया है। जो है लास्ट डेट है इसका कब तक, तो 2/4/2024 तक है। ठीक है, और ऑनलाइन फी परीक्षा शुल्क भुगतान करने का तिथि भी वही सेम है, दोनों का एक ही डेट में करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं आगे। तो देखिए क्या दिया कि नोट नोट करके लिखा हुआ है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं स्टेनोग्राफर के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर किया जाएगा। मतलब जितने भी रिलेटेड जो आपका ये होगा एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका विज्ञापन आपका ये विधान परिषद के वेबसाइट पर ही आपको प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इसी के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब इसके पदनाम और वेतन तक अब देख लेते हैं पहले सीट किस में। तो देखिए असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अनारक्षित जनरल से है आपका जाके 4 सीट, अनुसूचित जाति जिसको हम लोग बोलते हैं SC। ठीक है, 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, एक भी सीट नहीं। ठीक है, इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 5 है, पिछड़ा वर्ग 3 है, OBC में 2 होता है, BC1 BC2। ठीक है, तो BC1 का 5 तो BC2 का है 3 तो महिला के लिए एक भी सीट इसमें नहीं है। ठीक है, महिला बैकलॉग पिछड़े वर्ग की महिला बैकलॉग का एक भी सीट नहीं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS का है 2 तो टोटल हो गया 17 तो। ठीक है, और क्या लिखा है देखिए यहाँ ध्यान से जब आप इसको देखेंगे 35% आरक्षण महिलाओं को तय होगा। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। अब देखिए बैकलॉग ये हो गया, यहाँ सब सीट्स दिया हुआ है, इसका 35% ये हो गया महिला के लिए। ठीक है, नीचे वाला 1 सीट जनरल से, 1 सीट अनुसूचित जाति, 2 है पिछड़ा वर्ग से, 1 है पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बैकलॉग पद का अगर बात की जाए तो सिर्फ 1 सीट है, किसके लिए, OBC फर्स्ट के लिए 1 सीट है, और यहाँ पिछड़ा वर्ग बैकलॉग महिला के लिए 1 सीट है। ठीक है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात कर ले तो इसमें भी सेम यहाँ दिया है, टोटल सीट्स एक है, एगो ये किसका सीट है, तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो 1 सीट दिया है ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 1 सीट दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको ध्यान में। तो अब यहाँ से आप इस तरह स्टेनोग्राफर का भी यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं, तीनों में 35% जो आरक्षण है वो महिलाओं को तय पद होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसका अगर हम बात कर ले शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आपका शैक्षणिक योग्यता, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन पत्र के विहित कॉलम शैक्षणिक तकनीक पूर्ण सूचना देना अनिवार्य। देखिए तो सहायक प्रशाखा प्राधिकारी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए जो इसका है वेतन रहेगा ये लेवल 7 का जॉब है, और इसका वेतन 44,900 से लेकर 1,42,400 है। ठीक है, और ये नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते भी इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना होगा। ठीक है, इसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में 30 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, इसके बाद वांछित योग्यता कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे इसका मान्यता प्राप्त, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए और इसके बाद क्या होता है यहाँ देखिए, और एक लिया कंप्यूटर दक्षता जाँच भी होगा। ठीक है, और वो स्तर समतुल्य, यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी होंगे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। इसके बाद आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लेवल 4 का जॉब है, इसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी है, इसमें भी अन्य भत्ते मिलेंगे आपको। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी आपको किसी भी संस्थान से राज्य या सेंट्रल का क्या चाहिए, आपको इंटरमीडिएट की योग्यता चाहिए इसमें। ठीक है,
इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, और कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है। इसके बाद वांछित योग्यता जो है ये सब कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या इस सब द्वारा विहित विषयों पाठ्यक्रम अवधि के संदर्भ में ओ स्तर के समतुल्य विषय, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और कंप्यूटर दक्षा आपका कंप्यूटर से भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, और स्टेनोग्राफर का लास्ट देख लेते हैं। आशुलिपि का क्या, ये भी लेवल 4 का जॉब है, और ये 25,500 से लेकर 81,100 तक है। ये इसमें भी नियमानुसार भत्ते आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या चाहिए, आशुलिपिक स्टेनोग्राफर के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन होना होगा, राज्य या केंद्र का, ठीक है। इसमें भी क्या 80 शब्द प्रति मिनट का स्पीड चाहिए स्टेनोग्राफर में, ठीक है। और हिंदी एवं टंकन में 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए 80 शब्द प्रति मिनट है, इसको आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ, ठीक है। इसके बाद इसमें भी कंप्यूटर रिलेटेड जांच होनी है, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं, इसका मेन टॉपिक देख लेते हैं। देखिए, और एक अगर बात करें आरक्षण का, यहाँ कॉलम जो दिया इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अनुमानीय, मतलब जो पता आप ऑनलाइन भरिएगा उसी के अनुसार आपको आरक्षण मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करके, और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी सब देख लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर बात किया जाए उम्र सीमा के लिए असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए, तो 1/1/2024 को 21 वर्ष होना चाहिए। उसी तरह 1/1/2024 को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वर्ष होना चाहिए, और 1/1/2024 को आशुलिपिक स्टेनोग्राफर के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम है। चलिए मैक्सिमम एज की अगर बात कर लें, तो देखिए मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जो आपका 10th का सर्टिफिकेट में है उसी के अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ठीक है। तो सभी पदों के लिए अनारक्षित पुरुष के लिए जनरल के लिए 37 वर्ष है इसमें अधिकतम सीमा। अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल दिया हुआ है। उसी तरह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है, ठीक है, याद रखिए। और आप 10th के अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ भरेंगे जो 10th के मार्कशीट वगैरह में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लिया, देखिए इसमें क्या लिखा है कि परीक्षा की पद्धति जो होगी, ये डाटा सहायक पदाधिकारी के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशुलिपि के लिए सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में परीक्षा ली जाएगी। देखिए इसका इस हिसाब से लिया जाएगा, OMR पर होगा पहला परीक्षा, इसके बाद जो दूसरा होगा वो हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग होगा, तीसरा होगा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित होगा, ठीक है। ये सब तीनों सेम प्रोसेस पे होने वाले, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर बात की जाए तो इसमें भी OMR पर पहली परीक्षा होगी, फिर हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग होगा, फिर MS ऑफिस प्रो एडिटिंग के लिए आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा एक, ठीक है। ये 50 अंकों का हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट एवं 50 अंकों का अंग्रेजी टंकन, यानी कि 50 मार्क्स करके होगा, आपको 30 वर्ड प्रति मिनट के लिए टाइपिंग करनी है, ठीक है। चलिए इसी तरह आशुलिपि का है, स्टेनोग्राफर का भी इसी तरह सेम टू सेम दिया हुआ, स्टेनोग्राफर का भी इसी तरह यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। उसी तरह आप देख लीजिए नोटिफिकेशन, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, इसलिए हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं और इसका लास्ट देख लेते हैं क्या दिया है, ठीक है। हाँ अगर बात कर ले हम लोग परीक्षा शुल्क का, ठीक है, तो फी बताना था। तो देखिए सहायक प्रशाखा प्राधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक तीनों के लिए फी रखा गया। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बिहार से बिलोंग करेंगे उसको 150 रुपया लगेगा, किसके लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी, जितना भी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं सभी के लिए आरक्षित अनारक्षित, ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए 150 लगने वाला है। और बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपया है, याद रखिएगा, ठीक है। जो अनारक्षित वर्ग जैसे जनरल हो गया या बिहार राज्य के बाहर से बिलोंग करते हैं उसको 600 रुपया फी लगने वाली है। और ये फी आपको ऑनलाइन ही करना है पेमेंट, और ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।